Hello students, how are you? I hope you all are fine at your places. Students, let's start. This is our day number 2 for speaking in English in your classroom, school campus and at home. Let's start with sentence number 24. Students, 23 sentences हमने फर्स्ट जो हमारी क्लास थी डे 1 उसमें हमने कर लिए थे. अब हम स्टार्ट करते हैं सेंटेंस नंबर 24 से. गिव मी योर पेन या फिर माई पेन. ओके, तो स्टूडेंट्स जब आपको किसी बच्चे को कहना है कि आप मेरा पेन दे दो, मतलब आप किसी से पेन मांग रहे हो, और पेन नोटबुक कुछ भी हो सकता है कि जब भी आपको किसी से कुछ मांगना है तो आप कहोगे गिव मी योर पेन. अगर आप उसी बंदे का पेन ले रहे हो तो हम कहेंगे योर पेन, और अगर हम हमारा ही कोई सामान वापस ले रहे हैं जैसे माई पेन या माई नोटबुक या माई ज्योमेट्री बॉक्स, माई स्केल. ओके, तो इस तरह से. नेक्स्ट, गिव मी सम टाइम. अब वैसे तो इस सेंटेंस से क्लियर हो गया है, बट सम टाइम कि हम मेरा तुम्हारा नहीं कहते, हम डायरेक्टली कह देते कि मुझे दो. क्या दो? पेन, नोटबुक, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग, कुछ भी हो सकता है. उसके अलावा कुछ जैसे हम कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम दे दो, कि गिव मी सम टाइम या 2 मिनट्स दे दो. कई बार क्या होता है कि सर आपसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपको रिवीजन के लिए टाइम दे चुके हैं वो, और अब आपसे सुनने लगे हैं, तो आप कहते हो कि सर थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए. तो आप कैसे कहोगे? सर गिव मी सम मोर टाइम. ठीक है, आपस में एक दूसरे से कर रहे हो, या कई बार हम आपस में ही कोई बात ऐसी करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि मुझे थोड़ा टाइम और दे दो, तो गिव मी सम टाइम, या 2 मिनट दे दो, गिव मी 2 मिनट्स. घर पे कोई हम होते हैं तो मम्मी को जैसे कहते हैं ना कि मम्मी गिव मी अ कप ऑफ टी. ठीक है, तो इसलिए इस तरह से गिव मी का हम यूज़ करते हैं. तो गिव मी मतलब मांगने के लिए. नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट्स. अब कोई भी चीज़ आपको खुलवानी है कि खोल दो. क्या खोलना है? ओपन. खोलने के लिए ओपन करेंगे, तो ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दो. ओपन द टिफिन बॉक्स, टिफिन बॉक्स खोल दो. साथ में लास्ट में प्लीज़ लगाते रहेंगे, तो क्या होगा? ओपन द डोर प्लीज़, ओपन द विंडो प्लीज़, ओपन द टिफिन बॉक्स प्लीज़. तो कोई भी चीज़ खुलवानी है तो आप कहोगे ओपन. ठीक है, और जब कोई चीज़ बंद करवानी है तो हम कहेंगे सेंटेंस नंबर 27, क्या कहेंगे? क्लोज. तो क्लोज मतलब बंद करना. क्लोज द डोर प्लीज़, कि दरवाज़ा बंद कर दो. क्लोज द टिफिन बॉक्स प्लीज़, मतलब मैंने वही वर्ड रखे हैं जैसे डोर था, टिफिन बॉक्स था. ठीक है, तो मतलब क्या है कि जब खुलवाना है तो ओपन और बंद करना है तो क्लोज. बाकी सेंटेंस आपका सेम रहेगा. नेक्स्ट क्या आया? स्विच ऑन. चालू करवाना है आपको, कोई चीज़ चालू करवानी है तो कैसे? स्विच ऑन. स्विच ऑफ मतलब चालू करवाना. क्या चीज़? द फैन, कि फ़ैन चालू कर दीजिए. फ़ैन की बजाय कुछ और चीज़ भी हो सकती है, जैसे स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द टेलीविज़न. ओके, तो स्विच ऑन द फैन प्लीज़, स्विच ऑन द टेलीविज़न प्लीज़, स्विच ऑन द लाइट प्लीज़. इस तरह के और भी कई एग्जाम्पल आपके हो सकते हैं. अब कोई चीज़ बंद करवानी हो, ये था चालू करवाने के लिए, ये है बंद करवाने के लिए. जैसे ओपन क्लोज था, ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ है. तो स्विच ऑफ द फैन प्लीज़, सेंटेंस सेम है. अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? बंद करवा रहे हैं. 30 नंबर सेंटेंस देखिए कि व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़. अब बच्चे क्या होते हैं, क्लास में कई बार पीरियड का टाइम चेक करना होता है कि टाइम कब लगेगा पीरियड, या कब ख़त्म होगा. तो इस तरह से बच्चे टाइम पूछते हैं, या लंच टाइम कब होगा. तो जब भी बच्चों को टाइम जानना होता है तो कैसे पूछोगे टाइम आप? व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़. ठीक है. नेक्स्ट, हाउ आर यू. अब बच्चे आपस में बैठे हुए हैं, एक दूसरे का हालचाल जानते हैं. तो जैसे बच्चे ने एक ने पूछा हाउ आर यू, कि आप कैसे हो, तो दूसरा बच्चा उसका जवाब दे रहा है आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ. एंड हाउ अबाउट यू, कि अपनी बताओ. अब जिस बच्चे ने पहले हाउ आर यू पूछा था, अब उसको इसने ये बता दिया कि मैं अच्छा हूँ और अपनी बारे में बताओ. तो जो पहला बच्चा है जिसने पहले क्वेश्चन पूछा था, वो कैसे जवाब देगा कि आई एम गुड टू, मैं भी अच्छा हूँ. थैंक यू फॉर आस्किंग, कि आपने पूछा इसके लिए आपका धन्यवाद. इसके अलावा हम और क्या कह सकते हैं कि एवरीथिंग इज गुड. ये कहा ना आई एम गुड, तो इसकी बजाय हम ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग इज गुड, कि सब ठीक है. एवरीथिंग एज यूजुअल, कि हर चीज वैसी ही है जैसे पहले थी. नथिंग स्पेशल, या ये भी कह सकते हैं कि कुछ खास नहीं है. सेंटेंस नंबर 35, व्हाट डू यू हैव फॉर लंच, कि लंच के लिए क्या लेके आप आए हो. तो उसका जवाब क्या हो सकता है? आई हैव सैंडविचेस.
तो आई हैव चपातीज, आई हैव राइस, तो कुछ भी आप बता सकते हो उसमें। सेंटेंस नंबर 36 देखिए, कैन आई टेक योर इंग्लिश बुक प्लीज़। तो क्या कहा कि क्या मैं आपकी इंग्लिश की बुक ले सकता हूँ। इंग्लिश की बुक की बजाय कोई और सामान भी हो सकता है, ज्योमेट्री बॉक्स, पेन, कॉपी, पेंसिल, इरेजर। तो बच्चों की एक आदत होती है, या कई बार घर भुलाते हैं, कुछ भी लगा लो। तो आप लोग अपने फ्रेंड से जब कोई सामान लेते हो तो आप उससे कैसे रिक्वेस्ट करोगे कि कैन आई टेक योर इंग्लिश बुक प्लीज़, या कैन आई टेक योर पेंसिल प्लीज़, कैन आई टेक योर पेन प्लीज़। ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट सेंटेंस, कैन आई सिट हियर प्लीज़। तो आप जब किसी के पास जाके बैठते हो तो पहले उससे रिक्वेस्ट करते हो, क्या करनी है, कैन आई सिट हियर प्लीज़, कि क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। नेक्स्ट 38 सेंटेंस है, प्लीज़ मूव अ बिट, कि प्लीज़ आप थोड़ा सा खिसकिए, सरकिए। कहीं पे जैसे कोई बंदा बैठा है, आपको उसके पास बैठना, तो आप उसको कहते हैं कि थोड़ा सा मूव कीजिए। आप इतना लिख देते हो तब भी ठीक है, आप पूरा लिखते हो तो और भी अच्छी बात है। तो पूरा कैसे लिखना है कि प्लीज़ मूव अ बिट, कि थोड़ा सा खिसकिए। क्यों खिसकिए वो आपने बता दिया है कि आई हैव टू सिट हियर, कि मुझे यहाँ बैठना है। नेक्स्ट, लेट मी सिट प्लीज़, कि कृपया मुझे बैठने दो। हम बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि मुझे भी बैठने दो। सेंटेंस नंबर 40, गो एंड सिट देयर। तो कई बार आप अपने फ्रेंड्स को बोलते हो कि वहाँ जाइए और बैठ जाइए। 41, लुक एट द बोर्ड। टीचर्स जैसे आपको कहते हैं कि लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पे देखो। और कई बार आपके साथ कोई बच्चा बातों में लगा होता है, आप उसको बोलते हो कि यार मेरे से बात ना कर, बोर्ड पे देखो। तो हमें कैसे करना है, लुक एट द बोर्ड। 42 सेंटेंस है, सर टेल अस द होमवर्क फॉर टुडे प्लीज़, कि आप टीचर से पूछते हो ना कि सर हमें आज का होमवर्क दे दो, तो उसको इंग्लिश में कैसे बात करोगे आप कि सर टेल अस द होमवर्क फॉर टुडे प्लीज़। 43 सेंटेंस हमारा है, डू योर होमवर्क। तो अपने फ्रेंड्स को कई बार आप कहते हैं कि अपना काम कर लो। कई बार आपको कोई फ्रेंड बातों में लगा रहा है तो आप कहते हो डू योर वर्क, अपना काम करो। या इस बात को हम ऐसे भी कहते हैं, राइट इट इन योर नोटबुक। कोई बात आपको लिखने के लिए बोलनी है या नोट करने के लिए कहना है, तो फिर आप कहते हो कि राइट इट इन योर नोटबुक। कुछ लिखने के लिए आपने बोला है, या टीचर भी ये बात बोल सकता है कि राइट इट इन योर नोटबुक। तो इससे आप समझ जाना कि टीचर आपको क्या कह रहा है कि ये जो दिया है, उन्होंने जो भी काम दिया है वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। नेक्स्ट, हाउ मच फॉर दिस वन। हाउ मच फॉर दिस वन का मतलब क्या हुआ कि आप रेट पता करना चाह रहे हो कि ये कितने की आई है। आपकी क्लास में कोई भी बच्चा नया पेन लेके आता है, पेंसिल लेके आता है, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग, तो बच्चों को आदत होती है पूछने का कि ये कितने की आई है, कितने की खरीदी है आपने। तो आप कैसे कहते हो, हाउ मच फॉर दिस वन, कि ये जो लेके आए हो सामान आप, इसके कितने पैसे हैं या कितने की लेके आए हो। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हो, हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू, कि ये आपको कितने की पड़ी या इसकी कीमत कितनी लगी आपको। मतलब वही है कि आप कितने पैसे देके आए हो इसके लिए। तो इसका आंसर, अगर कोई क्वेश्चन ऐसे मान लो कर रहा है कि हाउ मच फॉर दिस वन, कि इसके लिए कितने पैसे खर्च किए, इट्स फॉर 100 रुपीज़। ये दोनों का ही जवाब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर आपको कोई ऐसे पूछे हाउ मच डिड इट कॉस्ट यू, तो इट्स फॉर 100 रुपीज़, या इसका जवाब ऐसे भी दे सकते हैं, इट कॉस्ट मी 100 रुपीज़, कि ये मुझे 100 रुपीज़ की पड़ी। 46 सेंटेंस है स्टूडेंट्स हमारा, सर आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक। ये भी प्रॉब्लम होती रहती है क्लास में कि कभी कुछ गुम हो गया, कभी कुछ गुम हो गया। तो आप टीचर को शिकायत करते हो जाके, क्या कहते हो कि सर नोटबुक गुम हो गई है, या मेरा पेंसिल गुम हो गई है, मेरा पेन गुम हो गया है, मेरी इरेजर गुम हो गई है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आप से टीचर ने आपकी नोटबुक मांगी कि बेटा चलो नोटबुक चेक करवाओ, तो उस टाइम पे आप जवाब दे रहे हो कि सर आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक, मेरी नोटबुक तो सर गुम हो गई है। ठीक है, आपने झूठे ही नहीं बोलना कि मैंने सेंटेंस बता दिया और आप जाके झूठ बोल दो। ओके बेटा, तो इट मीन्स कि इट इज़ फॉर द ट्रूथ, कि समटाइम व्हेन यू लॉस्ट समथिंग तो आप वहाँ जाके बोलिए आई हैव लॉस्ट माई नोटबुक, आई हैव लॉस्ट माई पेन, आई हैव लॉस्ट माई पेंसिल, इरेजर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये सबके लिए बहुत ही, ये सेंटेंसेस जो हैं बेटा सबके लिए बहुत यूजफुल हैं। आप 3rd क्लास से लेके और बाकी जितनी भी क्लासेस हैं फ्यूचर तक, इवन +2 क्लास भी, वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती है। सर आई फॉरगॉट माई इंग्लिश बुक एट होम।
अब आपको टीचर को काम चेक करवाना है, टीचर पूछ रहा है बेटा कॉपी लेके आओ, तो आप उसको जवाब दे रहे हो कि सर आई फॉरगॉट माई नोटबुक एट होम, कि सर मैं अपनी नोटबुक घर पे भूल आया हूँ। तो इंग्लिश में आप इस बात का जवाब ऐसे दोगे। और इंग्लिश की बुक ही नहीं, कोई और सामान भी आपका हो सकता है, पेन, पेंसिल, इरेजर, कोई और सब्जेक्ट की बुक, नोटबुक। ओके, नेक्स्ट, सर आई विल नेवर कमिट दिस मिस्टेक अगेन। तो सपोज आपने कोई गलती की है तो आप सर को बोलते हो, ठीक है, क्या बोला कि फॉरगिव मी फॉर दिस टाइम प्लीज, कि सर इस बार मुझे छोड़ दीजिए, आई विल नेवर कमिट दिस मिस्टेक अगेन, कि मैं ये गलती दोबारा कभी भी नहीं करूंगा। पहले आप ये सेंटेंस भी बोल सकते हो बाद में इसको, या पहले ये बोल दिया बाद में इसको, ये कोई बात नहीं है, ठीक है। तो आप पहले इसको बोलोगे तो सर आई विल नेवर कमिट दिस मिस्टेक अगेन, फॉरगिव मी फॉर दिस टाइम प्लीज, कि इस बार मुझे छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। 49 सेंटेंस क्या है, सॉरी फ्रेंड। अब दोस्तों की आपकी बात चल रही है, सपोज किसी दोस्त से आपने कुछ मांगा या आपके दोस्त ने आपसे कुछ मांग लिया, तो आप उसको जवाब कैसे दे रहे हो कि सॉरी फ्रेंड आई हैव ओनली वन पेन एंड आई एम राइटिंग विद इट। मान लीजिए आपके किसी दोस्त ने आपसे पेन मांगा, आप उसको जवाब दे रहे हो कि माफ करना दोस्त, आई हैव ओनली वन पेन, मेरे पास सिर्फ एक ही पेन है, एंड आई एम राइटिंग विद इट, और मैं इससे लिख रहा हूं। तो आपने उसको बता दिया कि ये पेन तो बिजी है। या आप इसी बात को ऐसे कह सकते हो, यहां वन पेन तक तो सेम, एंड के बाद की जो बात है आप ऐसे भी कह सकते हो कि एंड आई डोंट हैव एनी स्पेयर पेन, कि मेरे पास फालतू पेन नहीं है। मतलब क्या हुआ कि एक ही पेन है मेरे पास भी और मुझे भी उससे काम करना है, तो वो अंडरस्टूड हो गया। नेक्स्ट, हैव यू लर्न्ड योर क्वेश्चंस, कि क्या आपने अपने क्वेश्चन याद कर लिए हैं। अपने दोस्तों से हम कई बार पूछते हैं ना कि क्या आपने याद कर लिया है, तो इस तरह से आप पूछोगे उनको। नेक्स्ट, हैज प्रिंसिपल सर कम, कि क्या हमारे प्रिंसिपल सर आज आए हैं। प्रिंसिपल सर के बजाय हम अदर टीचर्स की भी बात करते हैं कि क्या किसी भी टीचर का नाम लेके कि क्या वो वाले सर आए हैं, तो सर का नाम यहां आ जाएगा कि हैज मिस्टर, और सर का नाम कम, कि क्या वो सर आए हैं, कि इंचार्ज हमारे आए हैं, या किसी भी टीचर का आप नाम ले सकते हो यहां पे। नेक्स्ट, हैज सर टेकन द अटेंडेंस, कोई बच्चा कई बार लेट हो जाता है या इधर उधर क्लास से गया हुआ है, तो जैसे ही वो क्लास में आता है देखता है कि भाई सब बच्चे नॉर्मल होके पढ़ रहे हैं, और तो उसको थोड़ा शक होता है कि यार अटेंडेंस हो गई क्या, तो किसी बच्चे से कंफर्म करता है वो कि हैज सर टेकन द अटेंडेंस, क्या सर ने अटेंडेंस ले ली है। और सपोज आपसे किसी ने ये बात पूछी है कि सर हैज सर टेकन द अटेंडेंस, तो आप उसको क्या जवाब दोगे, यस, या तो आप कहोगे हाँ ले ली हैं, यस हाँ बिल्कुल, वेयर वर यू सो फार, अब तक कहां थे, या फिर कहेंगे नो नहीं अब तक नहीं लिए, अच्छा कहां था अब तक, वो तो बात हम दोनों ही सेंस में पूछ सकते हैं कि अब तक कहां थे आप। ओके, नेक्स्ट, हैज सर डिस्ट्रीब्यूटेड द एग्जाम, कि क्या सर ने एग्जाम बांट दिया है, मतलब जो पेपर वगैरह हैं क्या वो बांट दिए हैं। हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट, क्या आपने टेस्ट की तैयारी कर ली है। प्रिपेयर होता है तैयार होना, तैयारी करना। तो ठीक है स्टूडेंट्स, कि आई होप कि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। तो बेटा दीज आर अ वेरी वैल्यूएबल सेंटेंसेस, जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं बट दे आर वेरी वैल्यूएबल। ठीक है, कि जैसे एक प्रोग्राम आता था ना कि छोटी बातें मगर मोटी बातें, मीन्स कि दीज सेंटेंसेस आर वेरी स्मॉल, बड़े छोटे छोटे से हैं बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन स्टूडेंट्स लाइफ। तो स्टूडेंट ये बिल्कुल जो है आपकी क्लास मैं लिया करूंगा। इट वॉज द डे नंबर 2, सेकेंड दिन था हमारा ये, और मैं इसको कंटिन्यू रखूंगा। जितनी भी छोटी छोटी बातें हैं मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं जो आपको पहले से पता हैं, रिवाइज हो जाएंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको न्यू पता लगेंगी। तो बेटा आपको इसके ऊपर वर्क करना है, और ध्यान से सिर्फ आप अगर जो आपकी वीडियोस है उसको आप ध्यान से देख लोगे, आपको इतने में ही बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अपने पेरेंट्स की हेल्प से आप इसको जरूर देखिए। ओके, और जिन बच्चों को सर्च करना पड़ता है, जो हमारी YouTube क्लास है
अगर उसको सर्च करना पड़ता है बार बार, वैसे तो लिंक मैं सेंड कर देता हूँ बेटा, अगर बाई चांस किसी बच्चे को नहीं मिलता है, कोई प्रॉब्लम है, तो बेटा वो चैनल जो अपना है यूट्यूब पे जो क्लास है हमारी, उसको सब्सक्राइब कर सकता है। उससे क्या होगा कि क्लास का जो नोटिफिकेशन है वो अपने आप ही पहुंच जाएगा, यानी कि हमें पता लग जाएगा कि किस दिन ये जो है आपके सेंटेंसेस डाले गए हैं। ओके, तो जैसे ही हम कुछ भी बच्चों को पढ़ाया करेंगे वो आपको पता लग जाया करेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो बेटा आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ नाइस डे।